राम भारतीय संस्कृति के प्राणवायु हैं, या किसी जात या किसी धर्म के बंधन में नहीं बच सकते। रहीम खान एक मुस्लिम, जिन्हें हिंदू लोग रहीम दास कहते थे, तुलसीदास के बहुत करीबी हुआ करते थे। वे अवध के मनसबदार थे, लेकिन चित्रकूट में वे बाबा तुलसी से मिलने आया करते थे। एक बार तुलसीदास और रहीमदास बैठे थे। तुलसीदास ने रहीमदास से पूछ पड़े, धूरी धरत नित शीस पे, कहूं रहीम के ही काज। एक हाथी जा रहा था, वह बार बार जमीन से धूल उठाकर सूंड से अपने शरीर पर फेंक रहा था। इस पर रहीमदास ने कहा, जेहि रज मुनि पत्नी तरी सो दूहत गजराज। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जिन भगवान राम के चरणों के स्पर्श से तर गई, उसी भगवान राम के चरण जब वनगमन को निकले तो चित्रकूट आते समय उस रास्ते में पड़ा होगा, और यह गजराज, यह हाथी उसी धूल को खोज रहा है और अपने शरीर पर फेंक रहा है। भगवान राम के उन आदर्शों को जिन्होंने निषाद राज को अपने गले लगाया। भगवान राम सबरी, जो भील समुदाय से बिलोंग करती थी, उनके जूठे बेर खाए। भगवान राम अपने उस 14 वर्ष के वनवास के समय किसी भी बड़े राजा या धनी व्यक्ति का आतिथ्य नहीं स्वीकार किया। वे जंगलों में रहे, वे वंचितों के बीच रहे, वे कंद मूल खाए। वे बानरों की सेना लेते हैं जिसमें भालू भी होते हैं, और महान प्रतापी यानी रावण के ऊपर आक्रमण कर उसे हरा देते हैं। उसे हराने के बाद जब लक्ष्मण कहते हैं कि हम लोग इस राज्य को जीत लिए हैं, हमें इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहिए, तो प्रभु राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, किसी के ऊपर अधिकार जमाना यह हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है। क्या हमारी अयोध्या इससे कम है जो हम यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे? भगवान राम के आदर्शों को आज मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। संसार में अनेक जगह पर अधिकार को लेकर युद्ध चल रहे हैं। एक दूसरे को गुलाम बनाने के लिए लोग चक्कर में पड़े हैं। भारतीय समाज में आज जो अपने से बड़े और परिवार से संबंधित लोग हैं, उनके सम्मान का अवहेलना किया जा रहा। राम के आदर्शों पर चलकर ही यह समाज आगे जा सकता है और उनके आदर्शों को लेकर ही चला जा सकता। भगवान कृष्ण इस भारतीय संस्कृति के न्याय हैं। उन्होंने अपने लोगों को गलती करने पर भी दंड दिया था। भगवान महावीर, तीर्थंकर, भगवान बुद्ध इस भारतीय संस्कृति के हृदय में करुणा और दया के भाव के रूप में विराजमान है। दसों गुरु और गुरु ग्रंथ साहब इस भारतीय संस्कृति के बल हैं। भगवान राम अयोध्या में अपने मंदिर में अब विराजमान हो गए हैं। इनके आदर्शों को मानव जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य और उसे अपने आचरण में उतारना होगा। जय श्री राम।